मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं तो सारथी बन सकता हूं, पर अर्जुन तुझे लड़ना पड़ेगा। एक तरफ हमें ये लगता है कि कृष्ण लड़े ही नहीं, कृष्ण ने महाभारत का युद्ध किया ही नहीं, पर यदि हम गौर से देखते हैं तो यही कृष्ण है जिन्होंने अर्जुन को लड़ने की क्षमता दी। पर ऐसा कैसे कि एक व्यक्ति जो स्वयं लड़ता नहीं है, अधिकतर एक पॉपुलर नेम है कृष्ण का जिसे कहा जाता है रणछोड़ राय। रणछोड़, रण अर्थात युद्ध भूमि, छोड़ मतलब भाग जाना, और जो रण को छोड़कर भागता है, युद्ध भूमि से भाग जाता है, उसे रणछोड़ राय कहते हैं। अब इसके पीछे की भी एक छोटी सी कहानी है कि जैसे ही कृष्ण ने कंस का वध किया था, कंस की 2 पत्नियां थी और दोनों पत्नियों के जो पिता थे वह था जरासंध। अब जरासंध बहुत ही ताकतवर यादव राजा था जिसको हराना बहुत मुश्किल था। जरासंध जो है वह बार बार मथुरा पे अटैक किया करता था और बार बार कृष्ण जरासंध से लड़कर उसे हराकर उसे अपने देश पीछे धकेल दिया करता था। अब जब बारंबार कोई भी कंट्री, कोई भी देश ऐसी युद्ध की अवस्था में होती है, तब नेचुरली वो प्रोसेस नहीं कर पाती है, नेचुरली उसकी तरक्की, उसकी उन्नति नहीं हो पाती है। और इसीलिए कृष्ण ने ये सोचा था कि मथुरा को छोड़कर सारे के सारे हम बस जाएंगे द्वारिका में। और ऐसा कहा जाता है कि मथुरा से करीब करीब 90 to 95% पॉपुलेशन ने कृष्ण के साथ जाना स्वीकार किया था और वे आके बसे थे द्वारिका में। ये तो हुई रणछोड़ होने की बात। पर कृष्ण ये कहते हैं, अर्जुन मैंने तो रण छोड़ा था, मैं युद्ध से भागा था और वह एक मजबूरी थी। तुझे तो युद्ध करना है, तू भाग नहीं सकता। अर्जुन की मुश्किल ही ये है। पहला अध्याय विषाद योग में भी यही कहता है कि मैं इससे अच्छा कि यहाँ से चला जाऊं, युद्ध ही ना करूं। यदि कृष्ण एक ही मानसिकता रखते तो वह अर्जुन को कहते कि हाँ सही बात है, इतने लोगों को मारकर तू क्या पाएगा। पर कृष्ण ने हमेशा वही काम किया है जब उसकी जरूरत होती है, अर्थात इन्होंने अपनी बुद्धि में योगक्षेम बुद्धि का एक एग्जाम्पल एस्टैब्लिश किया है कि कब कौन सी चीज सही है जो करनी चाहिए। आइए आज कृष्ण कर्म योग के बारे में क्या सुनाते हैं यह देखते हैं। परमात्मा इस पूरे जीवन में से भिन्न नहीं है। यदि हम किसी पेड़, पौधे, जानवर या किसी व्यक्ति को ही देखते हैं ना, वह भी इसी परमात्मा की, इसी सृष्टि का एक अंश है। ये पूरा सर्जन परमात्मा का ही है। हमें इस परमात्मा को उनके सर्जन से भिन्न नहीं देखना चाहिए। पर जैसे हमने आध्यात्मिकता में भी बहुत कुछ सुना है, जैसे शिव जो है वे निश्चल रहते हैं और शक्ति की सदैव इस जगत में प्रेजेंस महसूस होती रहती है। हम ऐसा भी कहते हैं कि यदि हम हमारे आज्ञा चक्र तक अपनी सारी ऊर्जाओं को ले गए, अर्थात हमारी शक्ति को हमने शिव के साथ मिला लिया, तो हम पूर्णतया मुक्त हो जाते हैं। किंतु क्या आप जानते हैं शिव और शक्ति अलग है ही नहीं। ये सिर्फ आभास होता है कि अलग है, लेकिन ये बिल्कुल अलग नहीं है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि आप कुछ कर रहे हैं, आपको जैसे पेंटिंग का शौक है और आप एक अच्छा सा चित्र देखकर ही सही उसकी कॉपी कर रहे हैं, और जैसे जैसे चित्र को देखकर आप कॉपी करते जा रहे हैं और चित्र बनाते जा रहे हैं, आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं रहेगा कि कितना समय बीत गया। आप उस चित्र के साथ एक हो जाएंगे। जब भी कभी आप उस एकत्व का अनुभव करते हैं तो उस एकत्व में कार्य और कर्ता बिल्कुल अलग नहीं रहते हैं। उस ईश्वर का, उस परमात्मा का भी यही है। उन्होंने इस सृष्टि की रचना की, पर वे इस सृष्टि से भिन्न कभी नहीं है। अब
आपको ऐसा लगेगा कि भगवत गीता की बात करते करते ये मैं क्या कह रही हूँ। तो आज अध्याय 3 श्लोक 10 का मर्म जानते हैं, जो मेरी बात को सही सही प्रूव करेगा। आइए सबसे पहले अर्थ पढ़ते हैं। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला होगा। अब जिन लोगों ने भगवत पुराण, देवी पुराण नहीं पढ़े हैं, उन लोगों के लिए ये जो श्लोक है ना, थोड़ा अलग हो जाएगा। हमें लगेगा यज्ञों से उत्पत्ति कैसे होती है, पर पुराणों में इसका उल्लेख है कि श्री ब्रह्मा, प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ से 7 मनुओं को उत्पन्न किया था और जिनसे आगे ये पूरी सृष्टि की रचना हुई। यहाँ पर इन्होंने कहा है प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में, आदि अर्थात सबसे फर्स्ट डे पर, कल्प मतलब जब भी ये युग शुरू होता है, और आदि अर्थात सबसे पहले। तो प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा, मतलब उन्होंने यज्ञ से कुछ प्रजाओं को उत्पन्न किया और उनसे कहा तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो। अब वृद्धि को प्राप्त होना अर्थात आपकी समझ को बढ़ाना। समझ के बढ़ने से क्या होगा, तो आपके और परमात्मा के बीच का एक सेतु बनेगा। आप उस परमात्मा से मिलने के लिए लालायित हो जाएंगे। जनरली ऐसा कहा जाता है कि जो भी यहाँ पर इस सृष्टि में है वह 3 गुणों से ग्रसित है, और जो परमात्मा है वह निर्गुण है। जो सगुण है, जिसमें तीनों गुणों का मेल है, वह समझ के द्वारा उस निर्गुण तक पहुंचने की कोशिश करेगा, और जब वह उस निर्गुण तक पहुंच जाएगा, उसके बाद का दूसरा स्टेटमेंट भगवान देते हैं, यज्ञ इच्छित भोग प्रदान करता है। अर्थात जो भी कार्य आप करते हैं, जो आपको उस ईश्वर तक पहुंचाता है, वैसा कोई कार्य जिसे यज्ञ कहा जाए, जब आप वहां तक पहुंचेंगे तो क्या आप बता सकते हैं, ईश्वर तक के रास्ते में पहुंचने के बाद जब आपको इच्छित वर अर्थात उस ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, उसके बाद आप और क्या चाहेंगे। अर्थात यही होता है कि आप जो सगुण है, ईश्वर जो निर्गुण है, उसके साथ एक हो जाएंगे, और तब आप इस अर्थ को समझेंगे कि कर्म को भी जुड़ना कर्म योग क्यों कहा गया है। यदि आप ऐसा कर्म करते हैं जिसमें आप और आपका किया गया कर्म पूरी तरह से एक रूप हो जाता है, तभी आप उस परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। आपको मेरी ये समझ पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और यदि मुझसे समझने में कोई त्रुटि रह गई हो तो कृपया अवश्य बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैंने ईशावास्य उपनिषद पर भी काफी वीडियोस बनाए हैं और भगवत गीता के आगे के दोनों अध्यायों को इसी तरह से एक्सप्लेन किया है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप मेरी आगे की प्रस्तुति भी अवश्य देखें। धन्यवाद।